हाँ प्रिया। क्या? अब क्या कर रहा है तू यहाँ पे? वो जो करतूत तूने की है ना, उसके लिए गिफ्ट तो बनता है। अपनी औकात में रह जोगी। सीधा पॉइंट पे आते हैं। कौन सा पॉइंट? यही कि आप मुझसे प्यार करने का क्या लोगे देवी जी? तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी। चल कोई ना, इस भारी भरकम सवाल का जवाब देने के लिए जितना वक्त चाहिए ले ले। और वैसे भी इस बंदे के पास और कुछ हो या ना हो, पर टाइम तो बथेरा है। सोच ले, विचार कर ले, तोल मोल ले। पर एक गल तो क्लियर है, इस सवाल का जवाब तो मैं आज लेके ही रहूंगा। जोगी, मैं तो ये भी नहीं जानती कि प्यार होता क्या है, और जिस बारे में आप जानते ही नहीं हो तो कैसे पता चलेगा कि आपको हुआ है कि नहीं? और कुछ कुछ होता है कि नहीं होता है? बहुत कुछ होता है। काम की टेंशन होती है, घर वालों की टेंशन होती है, घर की टेंशन होती है, पर प्यार क्या होता है वो? और प्यार तो अपने आप हो जाता है, उसे किया नहीं जाता। पता नहीं मुझे हुआ है कि नहीं। मतलब तू सच में प्यार के इस मामले में फेल है? हाँ यार, सबकी तरह मुझे भी यही लगता था कि जब प्यार होगा ना तो अच्छी सी फीलिंग आएगी, धूप में भी छाया नजर आएगी, दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, बारिश की हर बूंद फील होगी। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तुझे पता है, कॉलेज में जब प्रिया पंकज के बारे में बड़ी बड़ी बातें करती थी ना, कि जब पंकज को देखती हूँ ना तो भूख ही नहीं लगती, नींद ही नहीं आती, हर जगह बस पंकज का चेहरा नजर आता है। मैं उनका मजाक उड़ाती थी कि तुझे ना लू लग गई, तू लस्सी पी। जोगी, मैं तुझे माफ कर चुकी हूँ। मैं खुश हूँ तेरे साथ। तू पहले भी मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और अब भी है। पर जोगी, मैं नहीं जानती कि मुझे तुझसे कभी प्यार होगा या नहीं। हाँ तो कोई ना, दोस्ती तो प्यार की पहली सीढ़ी होती है। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन ये दोस्ती प्यार में जरूर बदल जाएगी। और जब तक तुझे मुझसे प्यार नहीं हो जाता तब तक मैं हर मुमकिन कोशिश करता रहूंगा। तुझे पता हो या ना हो, पर मुझे पूरा यकीन है। क्या? मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। हो सकता है कि मैं उन लड़कियों में से हूं जिन्हें कभी प्यार ही ना होता हो।
जिसका दिल इतना प्यारा हो उसे प्यार कैसे नहीं होगा। जो अपनों को लेकर इतनी इमोशनल हो उसे प्यार कैसे नहीं होगा। जिसे अपनों का सुख उनसे ज्यादा और अपनों का दुख उनसे ज्यादा महसूस होता हो उसे प्यार कैसे नहीं होगा। चलिए, जब तुझे प्यार होगा ना तो छप्पड़ फाड़ के होगा। मुझ जैसों का क्या है, हमें तो बड़ी आसानी से प्यार हो जाता है, पर तुझ जैसों को बड़ी मुश्किल से प्यार होता है। और जब होता है ना तो जमाना उसकी मिसाल देता है। क्या कर रहा है? प्यार करवाने की कोशिश कर रहा हूं। देख, तेरे दिमाग की अद्धी टैंकी तो प्यार से भर चुकी है। कोशिश कर रहा हूं कि प्यार की मोटर चला दूं और बाकी दिमाग की टैंकी भी भर जाए और छलक जाए। मम्मी, आप यहाँ? हाँ, मैं यहाँ। हमें मुश्किल में डाल के तुम दोनों यहाँ अय्याशी कर रहे हो। शाबाश, करो करो, जी भर के अय्याशी करो। यूं हाथ जोड़ के मैंने तेरे से रिक्वेस्ट की थी ना बड़े प्यार से कि माही इस कंपटीशन से अपना नाम वापस ले ले, पर तूने मेरी नहीं सुनी। तो आज मैं तेरे को ऑर्डर देने आई हूं कि इस कंपटीशन से अपना नाम वापस ले ले। समझ गई? जोगी, तेरे को पता है शालू ने इस कंपटीशन में हिस्सा क्यों लिया है? ताकि वो इस कंपटीशन को जीत कर अपनी माँ पे चढ़ा हुआ कर्जा उतार सके। और पप्पू जी जो उसको 5 लाख देंगे वो अलग। और मैं तो हिसाब की कच्ची हूँ, लेकिन तेरे को तो हिसाब आता है ना। कुल मिलाकर कितने हो गए? 10 लाख। 10 लाख दे के ना मैं अपना कर्जा उतार सकती हूँ, अपना गिरवी रखा हुआ घर वापस छुड़वा सकती हूँ। बोल, तू कर सकती है ऐसा? कर सकती है मेरी मदद उसकी तरह? बोल। देखो मम्मी जी, और बस मॉम, माँ, मम्मी, माता, ये सारे शब्द ना मेरे लिए इस्तेमाल मत करियो कभी भी, समझ गया? ठीक है जी, मातेश्वरी जी। और ये जो 10 लाख की गाजर लटकाई है ना आपके आगे, कि उस पप्पू भरजाई ने लटकाई होगी, मुझे पक्का यकीन है। और जिसे मदद करनी होती है ना, वो चुपचाप प्यार से मदद कर देता है। वो ऐसे गेम में नहीं खेलता है, तमाशे नहीं करता, ड्रामे नहीं करता है।
और वैसे भी ना जी, हर चमत्कार के पीछे कोई ना कोई धोखा छिपा होता है। जी हाँ, ऐसे ही पप्पू पर जाइए, जितने चमत्कार आपको नजर आते हैं ना, उनके पीछे भी कोई ना कोई धोखा छुपा हुआ है जिसे आप पहचान नहीं पा रहे हो। और जी माही को ना बंदे की पहचान है, इसलिए बहुत पहले ही समझ गई थी उस पप्पू को, और इसीलिए उससे खुंदक भी खाती है। अब आपके लिए अच्छा यही होगा कि आप भी उसकी सच्चाई को देख लो, समझ जाओ। बड़ा टाइम हो गया अब। वो एक सक्का बेटा भी ना अपने माँ बाप के लिए वो नहीं करता जितना वो जवाई होके हम सबके लिए करता है। हमारे पास ना रहने को छत नहीं है, उसने अपना कार, अपनी छत दी है हमको रहने के लिए। इससे ज्यादा वो क्या करे? हाँ, और यही तो वो चाहता है कि आप लोग उसके सहनों के तले दबे रहो, और वो दिन भर दिन कोई ना कोई नए क्या करता है, हाँ, फफड़े करता रहता है। ओए तमीज से बात कर। तमीज तमूज छड्डो जी, मैं सच बोल रहा हूँ। वो ना आपको डबल का लालच देके बाद में कुछ नहीं देने वाला, लिखवा के लड़ो मुझसे। तेरे को क्या लग रहा है हम लालची हैं? ओ ना जी ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लालची हो। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि आपकी आंखों के आगे ना पर्दा पड़ा हुआ है। आपको नजर नहीं आ रहा कि आपकी बेटी कितनी ईमानदार है, कितनी मेहनती है। आपको तो बस उस पप्पू के चमत्कार नजर आ रहे हैं। और जी पूरी दुनिया में अगर आपकी कोई मदद कर सकता है ना, तो वो है आपकी बेटी। सारी दुनिया ने बस बातें करते रहना है, पर किसी ने अगर आपको जित के दिखाना है तो वो माही ने, किसी ने आपको पैसे देने हैं तो माही ने। तेरे को भी यही लगता है? सही है, दोनों एक ही रंग में रंगे हैं। और कर लो, जितनी कोशिश करनी है तुम दोनों को कर लो, लेकिन इस जन्म में तो मैं पप्पू जी के खिलाफ कभी नहीं जाऊंगी। मम्मी आप ये क्या बोल रहे हो? लो जी, कर लो बात। आ गई वोटी अपने पति का बीच बचाव करने के लिए। मैं किसी का बचाव नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि बेमतलब का लड़ना बंद कर दो। ओ एक मिनट खड़ो जा। हाँ जी, क्यों नहीं करेगी बचाव? और मेरी वोटी है जी, और कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी भी। हाँ प्रिया। माही, कोरोना की वजह से मिसेस अम्बरसर कैंसिल हो गया है। क्या? वो ऐसा क्या कहा है प्रिया भाभी ने जो तेरा चेहरा लटक गया है? कोरोना की वजह से मिसेस अम्बरसर कैंसिल हो गया। एक आखिरी उम्मीद बची थी मेरे पास, वो भी खत्म हो गई। चलो, वो जो कर रहे थे करो दोबारा। हमारा क्या है, जैसी माता रानी की मर्जी। कहां से आते हैं ये लोग? हर बात में तुझे दोषी ठहरा देते हैं भाई। बस करते जोगी। भाई ऐसे कैसे रहने दूं? हैं? मुझे ना पूरा यकीन है ये हरकत भी ना उस पप्पू पर जाई की है। जिसने भी किया हो, पर इससे हमारा प्लान तो खराब हो गया ना। अब कैसे करूंगी मम्मी पापा की हेल्प? भाई करेगी तू, क्यों नहीं करेगी? मिसेस अम्बरसर का कंपटीशन कैंसिल हुआ है ना, तो कोई बात नहीं। महाभारत ना अब शुरू हो चुकी है, और एक बार जब जंग का शंख बज जाता है ना, तो लड़ाई चालू है। अब एक बंदा जीतेगा भी और एक बंदा हारेगा भी। तू ना चल मेरे साथ। पर कहां? सब ठीक करने आजा। ओए पप्पू, पप्पू ओए। अब क्या कर रहा है तू यहाँ पे? तो जो करतूत तूने की है ना,
उसके लिए गिफ्ट तो बनता है। तुम तबेले वालों की बदतमीजियां ना बढ़ती जा रही है। ओए खुराफातियां तुम लोगों की भी कम नहीं हो रही हैं। अब हर बात का जवाब ना मुंह तोड़ के दिया जाएगा। तुम्हें क्या लगा था हम लोग मैदान में से हट जाएंगे इतनी आसानी से? 2 मिनट का टाइम देता हूं तुझे अपनी सफाई देने का, उसके बाद अपने 2 मिनट रखो अपनी जेब में। ये गिद्दड़ों वाली धमकियां किसी और को देना। जो जिगरे वाला आदमी होता है ना, वो घर के अंदर को उसके सामने खड़ा होकर धमकी देता है। पेट पीछे वार नहीं करता, चलाकियां नहीं चलता। और तुझसे बात करके अपना लेवल नीचे नहीं गिराना मुझे। लेवल की बात भी कौन कर रहा है? जो बंदा अपनी पावर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए और दूसरों को धोखा देने के लिए करता है, वो लेवल की बात कर रहा है। जिसे अपनी वोटी में भरोसा तक नहीं है, वो लेवल की बात कर रहा है। और जो बंदा लड़ने से पहले ही हार मान लेता है, वो लेवल की बात कर रहा है। ओए थोड़ा तो भरोसा दिखाया होता अपनी पत्नी पे। ओए मैं ना अपनी माही के लिए दुनिया से लड़ जाऊं। शेरनी है मेरी शेरनी, और इसके लिए तो मैं जान की बाजी तक लगा सकता हूं। क्योंकि माही जिस लड़ाई में आ जाती है ना, वो लड़ाई भी उसकी और जीत भी उसकी। ओए, जैसे तेरे को भरोसा है ना तेरी इस वोटी पे, बिल्कुल वैसे ही मेरे को पूरा भरोसा है अपनी कुड़ी शालू पे कि अगर मिसेस अंबर सर का कंपटीशन होता तो मेरी बेटी शालू ही जीतती। वाह जी वाह। ये कुड़ी आपकी और ये कुड़ी गोंडियों की। मान गए जी आपको। कितनी स्कीमें लड़ा ली आपने कि माही इस कंपटीशन में पार्ट ना ले पाए। क्योंकि आपको पता था अगर माही इस कंपटीशन में आ गई तो ये कंपटीशन माही ही जीतेगी। ओए मिसेस अंबर सर क्या, मिसेस इंडिया, मिसेस यूनिवर्स, जिस भी कंपटीशन में माही चल जाएगी ना, वो माही जीतेगी। हाँ, मैं तो कहता हूँ माही मिसेस यूनिवर्स नहीं है, यूनिवर्स ही ये है। अब तेरा माही जब खत्म हो गया हो तो निकल जाए यहां से। ओ ऐसे कैसे निकल जाऊं जी? अब आया हूं तो कुछ तो लेके ही जाऊंगा। मिसेस अंबर सर का कंपटीशन। क्या है ना जोगी, कंपटीशन ही कैंसिल हो गया यार। कैंसिल हुआ नहीं है, करवाया है तूने। क्योंकि तुझे भी पता है कि ये कंपटीशन अंबर सर के बीच में नहीं है, ये 2 बहनों के बीच में है। ये कंपटीशन तेरे झूठे ईगो और मेरी माही के स्वाभिमान के बीच में है। अब इसमें किसी ना किसी की हार तो होगी और किसी ना किसी की जीत भी होगी।
जब कंपटीशन ही नहीं है तो किसकी हार किसकी जीत? हमारी जित और कंपटीशन कैंसिल कराने वालों की हार। और अगर इतना ही चुभ रहा है ना, तो एक मौका अभी भी देता हूं इस हार को जीत में बदलने का। आ जाओ मैदान में। सेम राउंड, सेम रूल, सेम लड़ने वाले। ओ है हिम्मत चैलेंज एक्सेप्ट करने की?